देखो मेरे पास हरे भरे पत्ते हैं, मैं सघन वृक्ष हूं, छाया देना जानता हूं, अग्नि देने का हमारे पास कोई साधन नहीं। मां जानकी ने कहा मैं तो अंगारे देख रही हूं। नूतन किसले अगिन समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। मां जानकी के नेत्र में आग समा गया है, जहां देखती अग्नि ही अग्नि दिखाई देता है। इस अशोक के कोमल कोमल किसले, ये लाल लाल पत्ते, लगता है जानकी माता को ये अग्नि के ही तो अंगारे हैं। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। आज निदान चाहती हूं, मुक्त होना चाहती हूं, देह बंधन छूटे, वियोग की ज्वाला में तपती हूं, अच्छा होगा देह आज छूटे। पर बिरहाकुल अवस्था मां जानकी की, अशोक कहां से आग देगा। लेकिन भगवान श्री हनुमान जी महाराज सावधान थे। मैया आकाश के तारों से मांग रही थी, मैं आकाश में नहीं। मां चंद्रमा की चंद्र रश्मियों से, किरणों से आग मांगती, मैं वहां भी नहीं। पर अशोक से मांगा, जस चाहे अशोक को मिले, पर मां की सेवा मैं यहां से कर ही दूंगा। और विचार करते करते जिस समय भगवती के अंतः दाहकता को हनुमान जी ने देखा, विरहाकुलता को देखा, हनुमान जी छटपटाने लगे। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं। हमारे इस संदेशा को देने में कोई विलंब हुआ और जानकी जी ने देह का त्याग कर लिया। जानते हैं जानकी अभी तो आग मांगती हैं, वो बाहर ढूंढती हैं, वो तो अग्निपिंड है, वह तो अपने योगाग्नि को प्रकट कर ले तो दहक उठेगी। कहीं वो क्षण ना आ जाए, इस क्षण का हम तत्क्षण सदुपयोग। अशोक पर में दृष्टि मां जानकी की ज्यों ही ऊपर उन अंगारों की भांत किसले पर में जब नजर डाला, इतने में हनुमान जी झटपट तब देखी मुद्रिका। भगवतान जन अशोक अंगार दिन हरस उठ कर गए। वो हनुमान जी महाराज पुन पुन हृदय विचार करके, कब कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी। तब लगा अंगारे अशोक से मांगे गए हैं, मैं अशोक वृक्ष पर ही इस समय स्थित हूं, या अशोक के द्वारा दिया गया प्रसाद माना जाएगा। हनुमान जी मौके का लाभ लेते हैं। मां जानकी के रक्षण में उन्होंने मुद्रिका पधरा दी। उठी है मां तत्क्षण दौड़ पड़ी, मुद्रिका को उठाया। अग्नि तो नहीं, अंगारे तो नहीं, लगता है अशोक ने अंगारा दिया, पर अंगारा नहीं है, यह तो वो अंकित राम नामांकित मुद्रिका। अब थोड़ी चिंता में पड़ गई। ये मुद्रिका राम नामांकित यह मुद्रिका भला यहां कैसे आया। मैं बंदनी बन गई, क्या मेरे ठाकुर क्या वध कर दिए गए। मुझ सीता को बंदनी बनाकर आता ताई रावण, क्या कौशलेश प्रभु श्री राम का वध तो नहीं कर दिया। ये मुद्रिका आई तो कहां से, विचार करने लगी। फिर भीतर से आवाज आया अंतःकरण से, अजय रघुनाथ को कोई जीत नहीं सकता, अजय परमात्मा जीते नहीं जा सकते। तो फिर क्या, ये मुद्रिका तो माया से भी गढ़ने की नहीं है। मां जानकी की मुद्रिका को कोई माया भी तैयार नहीं कर सकता। माया की रचना नहीं है, परमात्मा अजय है, वध नहीं किए गए। आखिर आया तो आया कहां से। जब यह तर्क में डूबी मां, तो हनुमान जी महाराज श्री राम कथा शुभारंभ कर देते। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का गान हनुमान जी महाराज अशोक के उन सघन पत्तों में छुपे हुए गाने लगे। मां जानकी राम चरित्र सुन रही हैं, राम कथा सुन रही हैं, और जहां सुनी तो उनका दुख भगा। कैसा दुख था वो, आप तो अभी कथा में बहुत देर से इसी प्रसंग को सुन रहे हैं। जिन दुख की ज्वाला में मां जलने को तैयार हैं, प्राकृत बुद्धि हो गई है, स्थान इतना शिथिल पड़ गई है, जहां आग नहीं वहां आग देख रही हैं। हरे भरे वृक्ष अशोक से भी आग मांग रही हैं। विरह की कौन सी अवस्था है वह। ऐसी मां सीता को जब प्रभु नाम सुनने को मिला, प्रभु की पावन कथा सुनने को प्राप्त हुआ, सुनता ही
ऐसा नहीं आज कथा सुने और कल बदले, कल सूखे, कल शुद्ध हुए, कल भगवत कृपा से अनुकूलता और सुख आया। सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। जहां मां जानकी ने राम कथा भगवान श्री हनुमान जी के मुखारविंद से श्रवण किया, सुनते ही उनके अंतःकरण की पीड़ा शांत हुई, ज्वाला शांत हुआ, दुख मिट गए और सुखी हो गई। भागवतकार भगवान व्यास जी गोपियों के मुख से निवेदन करवाते हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीविनम। संसार में तपे हुए जो जन हैं वो दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों ताप से दहते रहते हैं। या तीनों पीड़ा जीव को हमेशा चलाता रहता है। दैहिक ताप देह में लगा हुआ रोग, दैविक ताप ग्रहों की प्रतिकूलता, भौतिक ताप जरूरत की वस्तु का अभाव यानी दरिद्रता, देह में रोग लगे दैहिक ताप, ग्रहों की प्रतिकूलता झेलना पड़ जाए दैविक ताप, और जब जीवन में अपेक्षित वस्तुओं का, साधनों का, धन आदि का अभाव हो जाए उसे भौतिक ताप कहते हैं। प्रभु श्री सीतानाथ के पावन चरित्र का जहां गान होता है वहां दरिद्रता शून्य हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वहां देहादि के रोग भी नष्ट हो जाते हैं और ग्रहों की प्रतिकूलता की तो कहे ही कौन। हम लोग इन तीनों बातों का, प्रतिकूलता को यदि सर्वथा के लिए अपने जीवन से हम मिटाना चाहें तो सिवाय श्री सीतानाथ के पावन चरणों के और कोई हमारे पास साधन नहीं है। मां जानकी आत्महत्या पर उतारू थी, अब प्राण त्याग करने वाली थी, पर धन हनुमान जी के मुखारविंद से पावन राम कथा का जो आस्वादन किया, का सुनते ही सीता कर दुख भागा। हे हरिभक्तों, जीवन की विषमता में जब कभी जलने के अवसर आ जाए तो उस समय उस जलन को शांत करने के लिए प्रभु श्री सीतानाथ के पावन श्रीमद् रामचरितमानस को उठा करके पढ़ना आरंभ कर दीजिए। कथा का आयोजन तो विशाल होता है, अवसर कम मिलते हैं, लेकिन मौके पर में मिट लगी आग का निवारण तो श्री राम जी कर देते हैं। इन चरित्र को गाए सुने मन जाए इसमें रामा, ये पीड़ा शांत हो जाएगी। अद्भुत चरित्र है भगवान का। मां जानकी ने कृतकृत होकर ऊपर देखना आरंभ किया। बहुत सुख जब मिला तो कहा, इतने मधुर चरित्र सुनाने वाले हैं कौन, इतना आनंद देने वाले हैं कौन। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। ए भाई, वक्ता नजर आना चाहिए। आप ऐसे सुंदर राम कथा सुनाते पर आंखों में नहीं आते हैं, कहाँ आप छिपे हैं क्या, कहाँ हो। हनुमान जी को लगा माँ बुलाती है तो आना चाहिए। तत्क्षण भगवान धमाक से नीचे धरती पर उतरे। पर वही बात, माता जानकी जी ने आज पहली बार बंदर का दर्शन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया कौशल्या ने कहा, रघुनाथ, इन जानकी को तुम बन ले जाओगे बेटा, जो चित्र लिखित कभी देख डराती। कागज पर छपे हुए बानर चिन्हों को देखकर जानकी डर जाती, घबरा जाती है। अफसोस आज हनुमान जी वो तो जानते थे मां कहीं विचलित ना हो, भयभीत ना हो। सोच विचार करके भगवान प्रकट हो गए। जानकी जी के मन में विस्मय आरंभ हुआ। ये बंदर राम जी की पावन कथा सुनाए हैं हमें, आप हैं कौन। कहा, रामदूत में मातु जानकी। हे मां, मैं प्रभु श्री रघुनाथ का दूत हूं। रघुनाथ जी के दूत बंदर हो गए। अभी समझ नहीं आता तो हनुमान जी ने शपथ खा लिया, सत्य शपथ, सत्य शपथ, करुणा निधान की, करुणा निधान की, करुणा निधान की, करुणा निधान की सत्य शपथ, मैं रामदूत हनुमान हूं। साधु साधु साधु। माता करुणा निधान नाम सुन करके पूर्ण विश्वस्त हो गई। यह नाम शिवय प्रभु राम और मुझ जानकी के सिवा किसी को ज्ञात तक नहीं था। यह हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति में पति का नाम नहीं लिया जाता है। तो करे क्या, पति का कोई सांकेतिक नाम चयन करती हैं माताएं।
वैवाहिक बेला में, कौतुकागार में, अपने प्रियतम से मिलन के काल में एक नाम उपनाम रखती है और उसी नाम के सहारे जीवन पर्यंत अपनी पति को संबोधन करती है। जानकी माता ने मिथिला के उस कौतुकागार में हमारे ठाकुर का नाम करुणा निधान रखा। ये उनकी माता जानकी के दिए हुए नाम है, करुणा निधान। और यह आम नाम नहीं है, आम लोगों को पता नहीं और इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। हम दो के बीच के रहस्य को जानने वाला कोई अनजाना नहीं हो सकता। सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान नाम प्रभु का मां जानकी के द्वारा प्रतिष्ठित नाम है और हनुमान जी उसका उच्चारण करते, शपथ उस नाम का लेते हैं, तो यह पराया नहीं, यह अपना है, विश्वास कर लिया। हमारे यहाँ पुरानी मर्यादाओं में तो बड़े बेटे का भी लोग नाम नहीं लेते थे, ज्येष्ठ पुत्र के नाम लेने का भी निषेधाज्ञा है। फिर पति का नाम क्यों लेंगे? ये सुनते हैं वो सुनते हैं करके काम पूरे जीवन चलाया पर कभी नाम नहीं लिया। उपनाम बना लेते हैं, करुणा निधान, दया निधान, अमुक अमुक अमुक। पर लगता है हम लोगों की स्पीड इतनी बढ़ी कि हम लोगों ने सुदूर तक की यात्रा कर ली। अब तो दिन में हजारों बार नाम जिह्वा पर आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। कारण ये रहा कि हमने वैवाहिक परंपराओं का सम्मान नहीं किया है, हमने दोस्ती की है और दोस्त का नाम लिया जाता है, दोस्त का नाम लिया जाता है। जब दोस्ती है तो दोस्त का नाम लो, पर हम पति और पत्नी हैं तो मत लो। तब फिर ऐसे सीता जी से पूछो, माँ तुमने करुणा निधान रखा भगवान का नाम, तो हम क्या रख लें? वो प्रेरित करेंगे कि ऐसा सुंदर कोई नाम रख लो, और वो नाम लिया और पुकार लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी ने कहा, माँ यह मुद्रिका हम लेकर आए हैं, यह मुद्रिका माँ तुम मैं आनी, दिन राम तुम का शहीदानी। ओ दानी, ओ सहजदानी, प्रभु ने आपके लिए यह प्रसाद हमको प्रदान किया जो मैंने आपको निवेदित किया है। मां जानकी ने कहा, हमको पहले वो कथा सुनाओ, नर और बानर की कहीं मैत्री हुई है? तुम दोनों कैसे मित्र हो गए? तुम दोनों कैसे परिचित हो गए? प्रभु नर अतु बानर, तो नर और बानर की मैत्री किन प्रसंग में हुआ, किन अवस्था में हुआ, किन स्थिति और स्थान पर हुआ, वो चरित्र सुनाओ हमें हनुमान जी। तो हनुमान जी ने संपूर्ण गाथा गा दी, सुग्रीव चरित्र को गाया। कैसे कैसे किष्किंधा में हम सबका मिलना ऋषिमुख पर हुआ, कैसे मैत्री स्थापित हुई, कैसे वानरों को भगवान की कृपा से सुग्रीव जी ने 10 दिशाओं में भेजा है। आपके अन्वेषण में तत्पर वानरों की महिमा का भगवान ने गान किया। तब तो जान ही गई, आहा ये तो मेरे ठाकुर के जन हैं, अपने जन हैं। हर जन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावट बाढ़ी। माँ जानकी सजल नेत्रों से हनुमान जी को देखने लगी, आनंदित हो गई, कृतकृत हो गई। सजनों, यह मुद्रिका मुझ दास के द्वारा लाया गया है। माँ जानकी अपने विरह की वेदना के कुछ शब्द हनुमान जी से निवेदन करने लगी। हे हनुमान, क्या प्रभु श्री राम लखन कुशल हैं? हाँ मां, उनकी कुशलता की मैं बलिहारी जाती हूं। वो दोनों भाई कृपालु हैं, पर आज निष्ठुर क्यों हैं? उनकी निष्ठुरता हमसे सही नहीं जाती। सहज सेवक सुखदायक प्रभु ने कभी मेरा सुरति नहीं किया। आहा, हे हनुमान, क्या ये आंखें कभी तृप्त भी हो पाएंगी? इन आंखों को प्रभु के दर्शन भी होंगे? क्या ये आंख इस पावन सुख से वंचित रह जाएंगे? कहती कहती मां अधीर हो गई। माता जानकी के बिरहातुरा अवस्था को देखकर मधुर मधुर वचनों में हनुमान जी ने कहना आरंभ किया। मां, प्यारे लखन और प्रभु राम पूर्ण सुखी और स्वस्थ हैं। अगर दुख है तो वह आपका, आपके वियोग में भगवान हमारे दुखी हैं। मैया, आप दुखी ना हो। क्या आपके प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्रभु श्री रघुनाथ आपको कम मानते हो, कम चाहते हो, कम प्रेम करते हो? जन जननी मानहु मन ऊना
कम ना मानो, 19 ना मानो। तुम ते प्रेम राम के दूना, देखिए दूना फिर आया, आपसे प्रभु का प्रेम दूना है, आपको आपसे अधिक चाहते हैं। और मुझे जो संदेशा दिया आप सुन लो। आपने तो दुख सुनाया और मैंने देखा ही है कि आपकी व्यथा कहां तक थी। वियोग में देह त्याग कर रही थी। सारी घटनाओं का मैं चश्मदीद गवाह हूं, देख लिया है। हाँ, भगवान के अंतः पीड़ा का, प्रिय वियोग का जो दुख है उसका तो मुझे वाचन करना होगा। भगवान ने जो कहा है उन संदेश को आप सुने। भगवान ने कहा इस समय काल बहुत मीठा है पर मेरे लिए विपरीत है, सब अनुकूलता मेरे लिए प्रतिकूल हो रहा है। ऐसा कहीं चरित्र आपने सुना होगा क्या कि ऐसी कथा कहीं हम लोगों को सुनने को मिलेगा? माता पिता के बीच का संवाद वाहक वीर बेटा हनुमान जी महाराज हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कोई माता पिता अपने प्रणय संवाद को अपने बाल बच्चों से छुपा कर रखते हैं। धन्य प्रभु का प्रेम, धन्य मां जानकी का प्रेम, कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र, गंगा जल की धारावत, जहां एक पुत्र भी माता पिता के प्रेम संवाद को बेहिचक आज प्रेषित और प्रकाशित कर रहा है। हनुमत चरित्र का दर्शन करिए। माता पिता के मध्य का आज भगवान श्री हनुमान जी महाराज भगवान के वियोग चरित्र का वर्णन करते हैं। जो अधिकार नहीं होता, पुत्र माता पिता के बीच में नहीं आ सकता, प्रणय संवाद में उनका कहीं कहीं ग्रहण नहीं किया गया। धन्य मानस, धन्य तुलसी और धन्य राम कथा, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज पावन चरित्र का वाचन कर रहे हैं। मैया, प्रभु के लिए सब कुछ प्रतिकूल है, जैसा कि उन्होंने अभी हमको बताया, हम जो देख कर आए। नवतारु किसलय मनहु कृषाणु, नवतारु किसलय मनहु कृषाणु। जानकी माता भी किसलय को अग्नि मान ही रही थी। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। भगवान रघुनाथ भी कहते नवतारु किसलय मनहु कृषाणु। जानकी, तुम्हें किसलय में आग दिखा तो मुझे भी इस वन में हर किसलय में आग दिखाई देता है, जला रहा है मुझे। काल निशासम निश्च शिभानु, आज की यह मधुर रात्रि, शशि रात्रि, पूर्ण रात्रि भी काल निशा की भांति मुझे दिखाई देता है। कुबले विपिन कुंतवन सरिषा, कुबले विपिन कुंतवन सरिषा। कमल के खिले हुए वन प्रेमियों को सुख पहुंचाने वाला होता है, रसिकों को रस देने वाला होता है, पर कमल का यह खिला हुआ वन मेरे लिए बर्छी की धारा है। कुंत नाम है बर्छी का, छुरी जो होता है जो चुभोते हैं लोग, कुंत नाम बर्छी, छेदने वाला। कमल का वन हरा भरा खिला और सुगंधित परागपूर्ण मधुर मधुकर से भरा, जो प्रेमियों को आनंदित और कृतकृत और तृप्त करता है। पर हे सीते, तुम्हारे वियोग में यह बर्छी बना हुआ है, चुभ रहा है, काट रहा है। बारिश तपल तेज जन वर्षा, बरसात होते हैं तो वर्षा के जल में भीग कर लोग आनंदित होते। मुझे लगता है यह बादल भी सरसों का उबला हुआ तेल परोस रहा है, बरसा रहा है, बांट रहा है। हाँ, जब तक आपके संग रहे तब तक जो जो सुख मिल रहा था प्रकृति के दर्शन से जे हित रहे करत तई पीरा, आज उन सब से मैं दुख पा रहा हूं। उरुग साहसम त्रिविध समीरा, शीतल मंद सुगंधित वायु पवन बह रहे हैं इस पूरे परिवेश में, वन में, पर मुझे लगता है किसी नाग के फुंकार से मैं झुलस रहा हूं। शीतल मंद सुगंधित वायु मेरे लिए नागों का फुंकार है, वह तप्त हवा है। हे सीते, किसी से कहना होता कहते, पर किसको कहूं, किसको कहूं, काय कहूं यह जान न कोई। भीतर के मर्म को मैं छुपा रखा हूं। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे अंतःकरण के प्रेम को भला और जाने ही कौन, तुम्हारा ही मन जानता होगा, मेरा मन ही जानता है। और मेरा मन इस तत्व प्रेम को जानता तो है पर मेरे पास नहीं है। तत्व प्रेम का ज्ञाता मेरा मन, सो मन सदा रहा तो पाई। मन मेरे पास कहाँ, मन है सीते आपके पास है। जानू प्रीत रस इतना ही माही। अब चिट्ठी में बहुत बात लिखी नहीं जा सकती, अब संवाद वाहक आपका बेटा हनुमान, तो इस बीच में जो मर्म था मैंने रख दिया। हे सीते, प्रीति रस को आप जान लीजिए। आहा हा,
हनुमान जी महाराज मां जानकी को प्रभु का प्रणय संवाद सुना करके, मां सीता आप धीरज रखें, धीरज रखें, प्रभु सेवकों के दुख का निदान करते हैं। रघुनाथ जी के उन प्रभुता का स्मरण करिए, इस समय घबराएं नहीं। ये निश्चर मारे जाएंगे, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषान, जान जननी हृदय धी धरु जरे निशाचर जान। ये आसुरी संपदा, आसुरी शक्तियां, आसुरी सेना और ये लंका, हे मां ये जलने ही वाले हैं। भगवान के कोप कृषाणु से सब जल जाएंगे, आप धीरज रखें, इनको जला हुआ जाने। रघुनाथ जी के पावन चरित्र का गान किया और कहा, मां राम जी को ज्ञात होता कि आप यहाँ बैठी हैं, अगर यह सूत्र मिल गया होता तो विलंब क्यों करते, आ ही जाते। यह भगवान निश्चित रूप से आपको लेने आते, अब आएंगे। हमें जो ज्ञात हुआ यह समाचार भगवान के चरणों तक मैं पहुंचाऊंगा। ले तो मैं जाऊंगा, मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी कहाँ। हनुमान जी ने कहा भी है कि मैं पीठ पर ले जाऊं, पर मैया ने कहा नहीं बेटा, धर्म नहीं कहता। ऐसा अनेक सती नारी पुत्री है तो क्या, हम पूरे प्रतिबंधित हैं, अपने धर्म के प्रति पूर्ण संयमित हैं। इस समय हम तुम्हारा भी स्पर्श नहीं कर सकते। पूर्ण विश्वस्त मेरे लाल, मैं तुम्हारी पीठ पर जाऊं तो भगवान की मर्यादा पर मैं आँच आएगी। हाँ, और रघुनाथ का भी कृपा करके मुझे अपनाएं और ले जाएं। यहाँ हनुमान जी ने कहा, अवश्य मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। ले तो मैं जाऊंगा, पर ले जाने के लिए आज्ञा नहीं है, और हम ले जाएं तो राम जी की महिमा थोड़ी कम हो जाएगी। राम जी विजेता महापुरुष, नियंता त्रिलोकी नाथ, वो अगर कौतुक पूर्वक आए और रावण से युद्ध विजय के पश्चात आपको ले जाएं तो राम के चरित्र विस्तार करेंगे, भगवान के चरित्र गेय हो जाएंगे। मेरे ले जाने से उनकी महिमा पर में लगता है हमने कुछ कमी कर दी। इसलिए हे मां बस प्रतीक्षा करो, कुछ ही दिनों में ये सारी घटनाएं घटित होंगी। इधर माता जानकी ने विचार किया, इन हनुमान के बातों से मुझे संतोष तो बहुत हो रहा है, पर हनुमान तो एक बानर ठहरा, वो भी छोटा सा। कहा बेटा तुम्हारे जैसे ही और बानर हैं क्या भगवान के पास, ये छोटे 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 छोटे। ओहो, मेरी माँ को मेरे छोटे रूप में लगता है अविश्वास सा हो रहा है। ये छोटा छोटा बंदर क्या भगवान की मदद करेगा, इनकी ताकत से क्या हमारे राम जी कभी हमको जीत कर ले जाएंगे। हर शुद्ध कैसव तुम्हें समाना, जात धान अति भट बलवाना। ये रावण और रावण की सेनाओं के योद्धा बड़े बलशाली हैं। तुम बताओ क्या बानर तेरे जैसे सब हैं कि कोई तुमसे बढ़ चढ़ के भी है, तुमसे बली भी कोई है। कहा माँ हमसे बली कोई हो तो बाद में, पहले मेरा बल देख ले, मेरे बल को देख, तब कोई बलशाली और दिखाएंगे तुम्हें, वो तो आएंगे ही आएंगे। भगवान ने स्वर्ण सैलाब स्वरूप को प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अब तो ऊपर झांकने से भी मुख कमल नहीं दिख रहा है। ओ विराट, इस पवन इस पावन अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी का रूप प्रकट हुआ। मां जानकी आनंदित हुई, पूर्ण संतुष्ट हो गई, अति आनंदित हुई मां, तृप्त हो गई, विश्वास कर लिया। हनुमान जी ने पुनः लघुकाय धारण किया। कहा मैया जो दिखा दिया तुमको मेरा नहीं था, हमने अभी जो रूप आपको प्रकट करके दिखाया वह ना मेरा बल है ना मेरी बुद्धि है। न्याय तो ये है, प्रकृति ये है कि गरुड़ नागों को खा लेते हैं, सर्पों को खाने का काम गरुड़ करते, कभी कभी नाग ही गरुड़ को निगल ले। ऐसे ही भगवान के प्रताप होने पर सब असंभव संभव हो सकता है। इसलिए हमें कमजोरी ना देखो। बहुत संतोष हुआ, बहुत आनंदित हुई और आशीर्वाद दिया, बेटा अब तो ले आशीर्वाद। आशीष दिन राम प्रिय जाना, देवता भी वरदान देते हैं रामदास होने पर, आप राम प्रिय बन जाइए। कहाँ आशीर्वाद चाहिए, कितना आशीर्वाद चाहिए, देव हो कि संत हो कि साधु हो कि गुरुजन हो परिजन हो, सबके आशीर्वाद की पात्रता आप में आ जाएगी तब जब भगवान के प्यारे बनो, भगवान के सेवक बनो, भगवान की सेवा में लगो। आशीष दिन राम प्रिय जाना, हनुमान जी राम के प्रिय पात्र है। माता जी ने वरदान की झड़ी लगा दी, बेटा तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, तू गुणनिधि हो जा। कहा मैया इतने वरदान से मेरा क्या होगा, कोई अजर हो जाए,
ना जड़े, क्या लेगा लाभ? और कोई अमर हो जाए तो क्या लेगा लाभ? बोलो संत भगवान की ये पावन पावन संत चरणों का हम सब आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, करुणा कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उनके दृष्टि के विषय हम सब बने जा रहे हैं। संतों की नज़र हम सब पर पड़ती है, कृतार्थ हो रहे हैं। पुनः संत भगवान के चरणों में पुनर्दंडवत हम सब करते हैं। हरिभक्तों, इतने मांगलिक चरित्र हैं का आशीष दिन है राम प्रिय जाना। आशीर्वाद माँ ने तब दिया जब जाना कि राम प्रिय हैं, राम जी के दात हैं, राम जी के दास हैं। हो तात बलशील निधाना, आशीर्वादों का क्रम है। बल का निधान, शील का निधान, अजर हो जा, अमर हो जा, गुण निधि हो जा। इतने वरदान पर हनुमान जी ने नाचे, न कूदे, न अपना कोई हर्ष व्यक्त किया। संसार में कोई अजर हो गया तो क्या पाया, और कोई अमर हो गया तो क्या पाया? गुणों का खजाना हो जाए क्या पाया? सर्वोपरि गुण है भगवान के प्रेम पात्र बन जाए। प्रेम पात्र भगवान का नहीं बना, इन सारे गुणों की कोई महिमा नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई महिमा नहीं। प्रत्येक उपलब्धि के ऊपर में तुलसी दल के रूप में भक्ति पत्र चढ़ा दिया जाए। मानस के उत्तरार्ध में चिंतन होगा। वहां भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ज्ञान एक उपलब्धि है मानव की, जो भगवान तक पहुंचाने का श्रेयस्कर मार्ग है, पर वह नीरस है, प्रेम रहित है। उस ज्ञान का हम इस समय मानो महत्ता नहीं दे रहे। योग अपने आप में प्रतिष्ठित है, भगवान के झांकी झलक दिखाने वाला है, पर रसहीन हो, प्रेम का अभाव हो तो उसका भी आदर हम नहीं देते। भगवान वशिष्ठ का प्रवचन है, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वह योग भी योग नहीं, उसको हम कुयोग कह सकते हैं। वह ज्ञान भी ज्ञान नहीं, उसे हम अज्ञान कह सकते हैं। जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, यौगिक क्रियाओं में प्रभु का प्रेम प्रधान ना हो, अर्थात प्रधानता प्रेम की हो, भगवत प्रेम के निमित्त या भगवत चरणारविंद की आसक्ति भक्ति आदि के निमित्त जो योग किया जाए उसे योग कहते हैं। अन्यथा योग क्या होगा? संसार के सभी बातों का ज्ञान हो जाना ज्ञान नहीं है, पर परमात्मा का प्रेम हो जाना ही सात्विक ज्ञान है, समुचित ज्ञान है। जाने राम प्रेम प्रधानु, मां जानकी जी ने आशीर्वचन दिए, पर आशीर्वाद का क्रम है बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, अजर हो जा, अमर हो जा, गुणों का खजाना बन जा। हनुमान जी में हलचल नहीं है और ना ही उथल कूद है, ना भगवान में मचलन है। अब जब मां ने अंत में कहा, कराही बहुत रघुनायक छोहू, करहु बहुत रघुनायक छोहू, छोहू नाम कृपा का है। आप पर में रघुनाथ जी की पूर्ण कृपा हो, बहुत कृपा हो, बहुत कृपा हो, बहुत कृपा हो। कृपा शब्द का नाम सुनते ही निर्भर प्रेम में डूब गए हनुमान जी। बार 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 मां जानकी के चरणों में दंडवत करती है, बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोड़ कर कीशा। माँ, जो चाहिए मुझे तू बाद में दिया, जो मुझे चाहिए तू बाद में दिया। अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अमोघ आशीर्वाद आपका अब मिला है, करहि सदा रघुनायक छोहू। प्रभु के छोह पात्र हम बने, कृपा पात्र बने, भगवान के नजर में आ जाएं, वो हमें देखें। इतना प्रेम पात्रता जीव का जब हो जाए, हे हरिभक्तों, तब तो जीवन धन्य होगा। अब हनुमान जी कहते, माँ भूख लग गई। अच्छा, भूख लग गई बेटा? कहा वैसे तो नहीं लगता, कोई खाते हो तो खाने वाले दूसरे को भूख लग जाता है। भोजन का इंतजाम नहीं है, किसी को भूख नहीं लगी, स्टॉल लग जाए तो सब चल पड़ेंगे। चूंकि जुगाड़ देख के मन होता है, तो यहाँ पर मैं चूंकि पैरों में फल फले हुए हैं और फल को देख करके मेरे मन में आया भूख लग गई। बेटा, हे हनुमान, यहाँ रजनिश्चर लोग तो रखवाली करते हैं इस वन का, उन निश्चरों का चिंतन करो, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा।
इनसे बच के ही कुछ खा सकते हो। कारण मैया उनकी चिंता तुम मत कर, तू कह तो दे कि मैं फल खाने जाऊं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा बाबा हमारे श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा ये तो गुण निधि कर दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बाबा खजाना खाली कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो लीला हमारे बाबा की। श्री गंगा महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री संत भगवान की। सज्जनों का माँ मुझे भूख लगी है। बेटा असुरों की रखवाली चलता है यहाँ, वन अरक्षित नहीं सुरक्षित है। का माँ भले सुरक्षित हो, मुझे इसका डर नहीं। आप सुख मानेंगी ना? आपका बेटा भोजन करे तो आप तो दुखी नहीं होगी। अरे बेटा भोजन करे तो माँ को कैसा दुख। पर ध्यान रख, भोजन में जाओ। देखा ये बलशाली मेरा बेटा है, इनके बुद्धि और बल में कमी नहीं है, जुगाड़ कर लेगा, अपनी पूर्ति कर लेगा। पर कहा क्या मैया ने, वो ध्यान देने की बात है। निचली 48 दोहा का जीवन में लाने की है। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। बेटा आज तक जीवन में जिनको मीठा मिला, या संसार फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेली जही आश्रित रहे। इस संसार में विषैले फल बहुत हैं। संसार विष वृक्षस्य द्वे फले है मृतोपमे, कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तैर्वा समागमः। हे हरि भक्तों, इस संसार को जहरीला वृक्ष कहा गया है, विष वृक्ष है यह। निश्चित ही बात है, विष के वृक्ष में विष ही फलते हैं। पर विचित्र वृक्ष है यह संसार, जिसमें दो अमृत के फल भी फलते हैं। दो अमृत के फल भी फलते। पूरे डाली डाली पत्तों पत्तों में विषैले फल, जहरीले फल, खाटे फल हैं। पर दो फल मीठे भी लगते। का कदाचित केशवे भक्ति, कदाचित संभव नहीं है, आम बात नहीं है। हो न हो किसी जीव को प्राप्त हो, ये कदाचित है। कदाचित केशवे भक्ति, कदाचित भगवान के चरणों की प्रीति हो जाए। और तद भक्तैर्वा समागमः, कहीं प्रेमियों का दर्शन हो जाए, संतों के चरण मिल जाए, उनके भक्तों का समागम मिल जाए। संसार में भगवान के चरणों की प्रीति और दूसरा भगवान के चरणाश्रित संतों भक्तों का दर्शन, ये दो ही फल अमृत के हैं, बाकी सब विषैले फल हैं। बेटा हनुमान, इसलिए रघुपति प्रीति पर बल दिया माँ जानकी ने। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा हनुमान, रघुनाथ जी के चरणों में आपका मन लीन हो तो फिर मीठा ही मीठा होगा। खट्टा तो हमारे बेटे खाते नहीं। भगवान के भक्तों को मीठा मिलता है। आमतया मीठे फल तो लोग चाहे तो ना मिले। संसार में अगर सुखद जीवन और मधुर जीवन और मीठा फल हम चाहें, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज का यज्ञ आरंभ हो गया। प्रणाम किया माँ जगदम्बा जानकी जी के चरणों में, और वहां से हनुमान जी महाराज उद्योग करने में लग गए। फल खाए तर तोड़े लगा, वृक्षों को तोड़ना आरंभ किया। मीठे मीठे फल चक चक के खाने लगे। रखवाले सामने आते, कछ को मारा, कछ को मर्दा, कछ पुकारा, और जाकर के राजसभा में कहा, महाराज नाथ एक आवा कप भारी, तही अशोक वाटिका उजाड़ी। महाराज एक कपी आया, वानर आया है, फल तो खाया सो खाया, पूरी अशोक वाटिका को ऊपर उजाड़ फेंका है। जितने रक्षक अब तक के थे वहां सबको मर्द डाला, मसल डाला। रावण ने सुना ऐसा कोई आया, एक एक रक्षक को मार डाला, मसल डाला, मर्द डाला है। हाँ महाराज पक्का ऐसा ही हमने देखा है, हम तो जान बचा कर भागे। कछ पुकारे, जाई पुकारे। अच्छा, इस समय रावण के मन में भय का संचार तो हुआ, पर शक्ति जब तक होता है व्यक्ति इंतजाम कर लेता है। अक्षय कुमार को भेजा, बेटा देखो तो कौन प्रबल
बंदर आया है जिसके उत्पात से अपना वन विखंडित हुआ, क्षतग्रस्त हुआ है। अक्षय कुमार चला और अक्षय कुमार के साथ 14,000 अमर सेनाएं आए हैं। श्री हनुमान जी महाराज देखते हैं, लेकिन देर कहां लगाई। आवत देख बिटप कही तरजा, ताहि निपत महाधुनि गर्जा। एक पल में उसने मटिया मेट कर दिया, अक्षय को क्षय कर दिया और अमर सेनाओं को भगवान ने अपनी पूंछ में बांधा और उछाल दिया। प्रभव नाम के वायु पर जाकर के लटकता रह गया। 14,000 को आकाश में झुला दिया, अक्षय कुमार को धरती पर सुला दिया। उसके बाद भगवान और कोई बच गए तो मसल डाला। जब रावण के कान में संदेशा गया, ये बानर कोई साधारण नहीं, अक्षय क्षय हो गया, अमर लोक गया, तो रावण की इस समय स्थिति संभाल योग्य नहीं रही। बलशाली पुत्र मेघनाद को पुकारा, बेटा ये बानर कहां से आया है? तुम इंद्रजीत हो, अभी जाओ, उनको मारना नहीं, मारना नहीं, मैं देखना चाहता हूं ये बानर है कहां का, इसे बांध के ले आओ। इंद्रजीत अतुलित बली है, आया है अशोक वाटिका में। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी कटकटा करके विशाल वृक्ष उपाड़ कर उसके रथ पर दे मारा, वह घायल हुआ। उसके बाद में रथ को निपात कर दिया, सहयोगियों का वध कर दिया। पुनः एक मुष्टिक भगवान ने छाती पर मारी और वृक्ष पर चढ़ गए। मूर्छित तो हुआ, फिर संभल करके उठा है। एक एक उद्योग विफल हो रहे मेघनाद के। अब सोचा क्या करूं, जीता नहीं जाता, प्रभंजन जाया। हनुमान जी महाराज, प्रभंजन नाम वायु का है। पवन पुत्र हनुमान जब बांधे न गए तो उपाय ब्रह्मास्त्र का, ये अमोघ अस्त्र है, इसका कोई निदान नहीं है, इसका प्रतिकार नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज के लिए यह सब कोई खास बात नहीं थी, इसको तो तोड़ डालते ही उन्होंने खुद ही सोचा क्या करूं, तोड़ तो डालूंगा पर ब्रह्मा की मर्यादा खंडित हो जाएगी, दिए गए वचन झूठा जाएगा। चलो बंद कर देखते हैं, बंधने से क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है। बंध जाते हैं। ब्रह्मबाण कब कहते हैं बा मारा, परतों वार कटक संघारा। ब्रह्मबाण का प्रयोग किया। उसके बाद भी भगवान ने असुरों का संहार करते 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 नाग पास में बंध गए। बंधन से कुछ मूर्छा आई, पुनः सहज हो गए। माता भवानी से भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान के भक्त बनते हैं क्या? जिनके नाम बंधन खोलने वाले हों उनके भक्त को भला कौन बांधे? पर हनुमान जी महाराज को कुछ और कार्य सारना होगा, आगे के कौतुक करने होंगे। रावण सभा में लाए गए। रावण की सभा की स्थिति कैसी है, वहां जाने सभी लोकपाल दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। उनकी भ्रिकुटी के सहारे और इशारे पर सबका उठना बैठना हो रहा है। उस सभा में श्री हनुमान जी आए, पर हनुमान जी के अंतःकरण में भय कहीं नहीं है। लगा नागों के नगर में जहां गरुड़ आ जाए, नागों के वास स्थल पर गरुड़ का आना हो तो डरता नाग है ना कि गरुड़। हनुमान जी महाराज को कोई भय कहाँ? पूछा गालियां देते हुए, कौन हो तुम, कहां से आए हो? हमारे बेटों का तूने वध किया है, बहुत विषाद हुआ। कहां के बानर हो तुम? क्या तुम मेरी महिमा नहीं सुना? इन निरपराध राक्षसों का तूने वध किया है, तुम्हें अपने मृत्यु का भय नहीं है क्या? हनुमान जी महाराज रावण के सभी प्रश्नों को एक साथ सुनकर समाधान अर्थात उत्तर देना आरंभ किए। सुन रावण, ब्रह्मांड ने काया, पाई जासुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हरि ईशा, पालत सृजत हरत दशीशा, जावल शीश धरत सा सानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। अब धारई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन शिखा बंधाता। इतना ही क्यों, इस अवतार में हर को दंड कठिन जही बंजा, ते समेत निपदल मद गंजा, खर दुर्शन त्रिशरा और वाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस्ते जितेहु चराचरी झाड़ी। यहां तक की बात सुनते हैं। भगवान के इशारे पर उनकी माया अनंत ब्रह्मांड की संरचना करती है।
भगवान के इशारे पर उनकी माया अनंत ब्रह्मांड की संरचना करती है। उन भगवान नारायण के अधीन ब्रह्मादिक देव उनके आश्रित रहते हैं, पालन सृजन हरण का कार्य करते हैं। जिन भगवान की कृपा करुणा के आश्रय के सहारे शेष नारायण भगवान ब्रह्मांड को मस्तक पर धारण करते हैं। अंडकोश समेत गिरिकानन, अंडकोश माने ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को नाग शेष नाग अपने माथे पर धारण करते हैं। हे हरिभक्तों, भगवान शंकर के पिनाक धनुष का भंजन करने वाले प्रभु, जहां तुम भी थे और वीरों को दलन करके श्री रघुनाथ ने धनुष भंजन किया। तुम्हारे अभी अभी खर मारे गए, दूषण मारे गए, त्रिशरा मारे गए, बलशाली बाली भी मारा गया। और उन्हीं प्रभु के प्रभाव से आज जो प्रभुता तुम्हारी हमें नजर आती है, अथवा तुम्हारा जो यह अभिमान है, इसके मूल में भगवान की ही कृपा। पर कितनी कृपा? लवलेश कृपा, लवलेश कृपा रघुनाथ की आप पर भी है रावण। उन कृपा की ओर में ओट में ही तुम भी आज एक शक्ति के रूप में जगत में ख्यात हो रहे हो। हाँ, उन्हीं रघुनाथ जी का मैं दूत हूं, उन्हीं रघुनाथ जी का, जिनके बल से तुम आज बलि कहलाते हो, उन रघुनाथ जी का मैं दूत हूं, जिनकी प्रिय प्रियतमा प्राण वल्लभा मां जानकी का तुमने हरण किया। मैं तुम्हारी प्रभुता से परिचित हूं। तुम सहस्रा बाहु से लड़े थे, ध्यान होगा तुमने क्या पाया। बाली से युद्ध करने का भी हमें कथा ज्ञात है। उन कथाओं को मैं प्रकाशित नहीं करना चाहता, तुम्हें लज्जित नहीं करना चाहूंगा रावण। हम बानर हैं, भूख लगी खाया। तुम कह सकते हो पैर क्यों तोड़ा, कहा बानर है इसलिए तोड़ा। स्वभाव चंचल है इसलिए डाली शाखा तोड़ दिया, गलती नहीं है, स्वाभाविक दोष है। पर आपने मुझे बांधा है तो तुमने मारा भी तो है बहुतों को। कहा जिन मोहि मारा तय में मारे। मैं अपने आप किसी को नहीं मारा, जो मुझे मारा तो बदले में मारा। जिन मोहि मारा तय में मारे। तो उसने लाठी चला के काम चलाया, हमने जीवन हरण कर लिया। मार तो अपनी अपनी है, उसकी चोट से हमें जितना लगा लगा, हमारी चोट से उसका जो हुआ सो हुआ। जिन मोहि मारा अतः में मारे, अतः पर बांधे तने तुम्हारे। ये आपका बेटा मुझे बांध लाया है। ध्यान रखो रावण, मुझे बांधने का कोई डर नहीं है। क्यों? सेवक को अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं। उनके संपूर्ण चरित्र में, जीवन में, व्यवहार में, नीति में, कार्य में अपने स्वामी की प्रतिष्ठा केंद्रित होता है। उन्हीं पर उसकी दृष्टि होती है। मेरे ठाकुर रघुनाथ की महिमा मेरे साथ है, मेरी अपनी क्या प्रतिष्ठा। मैं बंधे जाने का कोई दुख नहीं कर रहा हूं। बंध जाने में मेरा कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। हाँ, इन कुमारक गामियों ने मुझे मारा, इसलिए मैंने इन्हें दंडित किया। अब रही बात मेरी, मैं आपसे विनय करता हूं, विनती करो जोड़ कर रावण। सुनहु मानते जब मोर सिखावन। गुरु हो तो ऐसे, इष्ट हो तो ऐसे। श्री रघुनाथ की कृपा से श्री शंकर भगवान इस समय हनुमत स्वरूप में आकर के नित्य सेवी रावण का कल्याण करना चाहते हैं। रावण के प्रति पक्षपात और ममता में कभी कमी नहीं, समझाने का बहुत सत्प्रयास हनुमान जी का है। आज प्रहस्त नाम के मंत्री जी ने देखा ये बंदर नहीं है, इनके नेत्र बता रहे हैं महाराज आपने जिन शिव की नित्य उपासना की है, आज इनके दोनों नेत्र शिव नेत्र के भांति हमें प्रतीत हो रहा है। ये कोई सामान्य बंदर नहीं। प्रहस्त जी ने कहा इन हनुमान जी के नेत्र से हमें बोध हो रहा है ये हनुमत स्वरूप में हमारे इष्ट भगवान शिव ही हैं। पर इस समय रावण किसी की मानता कहाँ है। भगवान श्री हनुमान जी ने कहा अपने कुल की प्रतिष्ठा को जानो, इस समय भय और भ्रम का त्याग करो। जिन परमात्मा से काल डरता है उनके लिए तुम्हें बैर रखना उचित नहीं है। प्रतिपाल रघुनायका करुणा सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। तुम्हारे अपराधों को भगवान भूल जाएंगे, उनका स्वभाव है। बान विसारणशील है, भगवान से ज्यादा भूलक कर सृष्टि में कोई जन्म नहीं लेगा। ओ भगवान भूलते बहुत हैं। भूलते क्या है? जन के अवगुण को भूल जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतने भुलक कर ठाकुर हमारे, हम 100 गलती करते भगवान भूल जाते हैं। एक बार भी राम राम करते तो याद करते,
एक बार भी गंगा में डुबकी लगाते तो याद करते हैं, अभी मौके की कथा सुनते उसको याद करते हैं। मेरी भूल चूक को भगवान हमारे चूंकि शरणागत जो दास हो गया तो भूल जाते हैं। कहा रावण उनका वाणी भी सारणशील है, वो अपराधों की ओर नहीं देखेंगे। प्रणतपाल रघुनायका करुणा सिंधु खरारी, वो करुणा के सिंधु हैं। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विषारी, तुम्हारे किए हुए सारे अपराधों को भगवान भुला देंगे। रावण मैं चाहता हूं कि तुम लंका का अचल राज करो, अचल राज लंका का तुम्हें प्राप्त हो, तुम भोग सको, पर इन अचल राज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। संसार के सुखों को भोगने वाले भोक्ताओं के लिए निवेदन इस पंक्ति में रखा गया है। आपने जिन वैभव को जोड़ कर रखा है, जुटा कर रखा है, कमा कर रखा है, इसको हम भी भोगे, हमारी पीढ़ियां भी भोगे, तो उपाय क्या होगा? राम चरण पंकज उर्धर हो, राम चरण पंकज उर्धर हो। भगवान के पावन चरणार विंद को अपने अंतःकरण में हम धारण करें। अचल राज, अचल राज, अचल राज, वह समृद्धि, वह उद्योग, वह संपदा हम और हमारे पीढ़ियां बाल बच्चे सदा सदा भोग करेंगे। रावण लंका भोगने की मनाही कहाँ है, पर भोगो तब जब अपने हृदय में रघुनाथ जी के चरणारविंद को धारण करो। एक साधारण सा तो तुम्हें कार्य सौंपते हैं, ठाकुर चरण को आश्रय ले लो और लंका का राज करो। उपदेश है, गुरु उपदेश है। श्री भगवान शंकर आराध्य देव हैं रावण के। हनुमान जी स्वरूप में भगवान चाहते हैं भगवान के बाण का शिकार न बन जाए, बचाव कर रहे हैं, मीठा मीठा उपदेश कर रहे हैं। कहा देखो कुल वंश की भी प्रतिष्ठा का लोग ध्यान रखे। हम जहाँ कहीं जाते कदम रखते हैं उसमें हमें हमारे कुल वंश परिवार परिकर सबका ध्यान रखना होगा। देखो उत्तम कुल पुलस्त में तुम्हारा जन्म हुआ, और चमकते हुए चांद हैं, उनको कलंकित करना ठीक नहीं। आइए दो तीन पंक्ति, बहुत गंभीर पंक्ति भगवान तुलसी जी ने लिखा। हे रावण, हे रावण, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। रावण प्रभु नाम के बगैर जिह्वा की शोभा नहीं है। तुम चाहो विचार करो, बार बार विचार करो। तुम्हारा मद तुम्हें समझने नहीं दे रहा है। मदमत्त व्यक्ति किसी की बात सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं और करता भी नहीं। हाँ, मद उतर जाए, होश में आ जाओगे तो यह ज्ञान तुम्हारे हित का होगा। देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, मोह और मद से उपराम होकर रावण मेरी बात सुनो। राम नाम के बिना जिह्वा की शोभा नहीं है। यदि कोई बहुत संपदा को प्राप्त कर लिया हो, वैभव जिनके अपार हो, क्या वह वैभव हमारे लिए प्रशंसनीय है? बाबा तुलसी जी ने निवेदन किया, हनुमान जी के माध्यम से रावण को उपदेश कराया। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। साधारण नारी नहीं, बर नारी, श्रेष्ठ नारी, कुलांगना, जिनके पास अंबार हैं वैभव और विभूषण के, अंग अंग में उन्होंने आभूषण धारण कर लिया है। बहुमूल्य मणियों का, रत्नों का आभूषण तो है, अफसोस कि तन पर कपड़ा नहीं है। जैसे बहुमूल्य रत्नों के मंडन के बाद भी कुलांगना, वरांगना, कुलीना, कन्या, स्त्री आदि, जिन स्त्री के पास तन पर में सस्ते वस्त्र भी ना हो तो उनके बहुमूल्य हीरे भी बेमोल हो जाते हैं। वो विभत्स अवस्था है, वह निंदित अवस्था है, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। ऐसे संसार में उपलब्ध संपूर्ण संपदाओं के मूल में यदि भगवान का भक्ति, भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं है, भगवान नाम जीवन और जिह्वा में नहीं है, तो जानो वह संपदावान जीव भी संसार में नग्न ही जी रहा है। यह आभूषण आभूषण नहीं, जब तक कि नाम की शोभा से हमारा जिह्वा मंडित ना हो जाए। विभूषण तो नाम है, नाम रतन, नाम रतन मीरा जी ने गाया था प्रातः सत्र में, आपने श्रवण किया। नाम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। इन रत्नों के आगे फिर क्या कहना, ये भक्ति ही बसन है। मानव मात्र के तन का वस्त्र भगवान की पावन भक्ति। भगवान से विमुख होकर जीव कुछ पा भी ले, उस पाने को हम उतना नहीं गिनेंगे। भगवान शंकर, भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया, रावण राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही, जाई रही, पाई बिनु पाई, जाई रही, पाई बिनु पाई। कहा क्यों? कहा सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुण्य तवहीं सुखाए। रावण भगवान से विमुख होकर कोई श्रम से, किसी प्रकार के
अपने उद्योग से, परिश्रम से कुछ भी जोड़े, जमा करे, संपत्ति प्रभुता प्राप्त करे, पर वह पाना न पाने के जैसा है। कहा क्यों महाराज? कहा इसलिए जिन नदियों का स्रोत हिमालय से संबंध नहीं रखता, उन नदियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बरसात में अनेकों नदियां नाले फूट जाते हैं, पर क्या चौमासा के बाद भी आपको कोई नजर आते हैं क्या? जितनी नदियां बरसाती होती हैं पैदल पार किया जा सकता है, सूख जाते हैं। पर गंगा के प्रवाह में कोई अंतर आया क्या? आज भी गंगा अनंत काल से बहती आ रही और बहती रहेंगी। तो हिमालय से संबंध रखने वाली जो नदियां हैं, उनके प्रवाह में कभी, उनके स्रोत में, उनके बहाव में किसी काल में भी व्यवधान नहीं होने वाला। पर बरसाती नदियों को तो सूखना होता है। इसलिए भगवान की कृपा और करुणा और उनके सेवा से जो धन संपदा वैभव मान प्राप्त जीव करता है, वह तो गंगा जल जैसी नदियां हैं, हिमालय की नदियां हैं, उनको कभी सुखा नहीं सकता, वो सुख नहीं सकती। पर केवल भगवत विमुखी के द्वारा पुरुषार्थ, प्रबलता और श्रम आदि के द्वारा संचित धन बरसात के नाले हैं, उस पर में हम भरोसा नहीं कर सकते। सुन सठ सुन 10 कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज चुनौती देकर आ रहे हैं। हे 10 कंठ, मेरी प्रतिज्ञा है, परमात्मा से विमुख होकर जीव कभी कल्याण पा ही नहीं सकता। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, भगवान से विमुख तुम रहोगे, तेरा त्राण नहीं होगा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही शकई न राख राम कर द्रोही। स्वयं शंकर ही उपदेष्टा हैं, पर कहते हैं हजारों शंकर आ जाएं, हजारों विष्णु आ जाएं, हजारों ब्रह्मा की तू शरण ले लो, वरदान का भरोसा है तुम्हें, पर मैं कहता हूं सकई न राख राम कर द्रोही। उन वरदानों के झूले में मत झूलो, तुम मात खाओगे यदि भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के शरणागत नहीं हो जाओगे, तेरी दुर्गति हो जाएगी। अब तो क्या था, रावण तो जल उठा। यह उपदेश तो अमृत जैसा वर्षा कर दिया हनुमान जी महाराज। कुबुद्धि वाले को ठीक नहीं लगता। देखो इस मूर्ख बानन को अभी अभी मार डालो। हम मारना क्या है, ये अधम हमको सिखाता है, इसको अभी हम वध करेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो तुम चाहे से कर लो, पर जो करोगे वो सब तुम उल्टा होगा। तुम सोचो सो उल्टा और तुम करो सो उल्टा होगा। भगवत विमुखी का सोचा हुआ भी उल्टा हो जाता। सोचता कुछ है, होता कुछ है। भगवान से विमुख रहने वाला करता कुछ है और होता कुछ है। तो तुम्हें यदि भगवान में प्रीति नहीं है तो चलो तुम सोचो जैसा तुम सोचना चाहते हो, पर होगा वही, सब विपरीत होगा। अच्छा, हनुमान जी के वचनों से और खींच गया वो। कहा देखो इसका प्राण हरण करो, इस मूर्ख का। राक्षस लोग दौड़ पड़े, कैसे प्राण हरण किए जाएं, हथियार जुटाने लगे। होनहार बस वहां पर भगवत कृपा से विभीषण जी का आगमन हो गया। कहा देखो महाराज, दूत को नहीं मारा जाता, नीति विरोध न मारिए दूता। दूत बद्ध के योग नहीं होते, दंडित किए जाते, अंग भंग किए जाते। रावण को समझ में आया, ओ तो मारना नहीं है, दंड देना है, अंग भंग करना। हनुमान जी सोचे अंग भंग, कोई पैर हाथ काटे तो जुल्म होगा। फट से पूंछ उठाया, चूमने लगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और रावण ने देखा ओ इसका मतलब इस बानर का सबसे प्यारा अंग ये पूंछ ही है। पूंछ को हनुमान जी चूमने लगे। का बाल जलने से क्या बुरता है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूंछ के जले क्या नुकसान है। तो भगवान ने अपने बचाव में पूंछ को आगे कर लिया और चूमना आरंभ कर दिया। जाना रावण लगता है इनका सबसे प्यारा अंग पूंछ ही है। तो कहा देखो देखो इस बांदर के पूंछ की ममता मैंने देख लिया है, इसी को ये चूम रहा है। तो कब के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोरी पट बंद पुनी पवक देहु लगाई। अब तो इसके इस पूंछ की होली जला दो। हनुमान जी जान गए काम बन गया, बचाव हो गया। इसके कटने और जलने से अपना क्या जाता है, ठीक है बहुत अच्छा। हाँ पूंछहीन होकर जाएगा तो शान इसकी जाएगी ही। अपने मालिक को बुला के लाएगा, अपने स्वामी को बुला कर लाएगा। हनुमान जी हंसने लगे, बहुत अच्छा हुआ। शारदा मैया ने बिना बुलाए कृपा कर दी। हम लोग पुकारते हैं पर हनुमान जी के लिए शारदा को बुलाना न पड़ा। वो आकर के रावण की बुद्धि में अंग भंग के स्थान पर में पूंछ जलाने की बात को निश्चित करवा दिया। हनुमान जी कहते बात अच्छी ही है,
और हम उपचार करते हैं। उत्तम दूत के लक्षण क्या होते हैं? उत्तम सेवक, उत्तम दूत कहां तक कार्य पूर्ण करके आते हैं? हनुमान जी महाराज ने पूंछ का विस्तार किया। कितना विस्तार किया, सामान्य बात नहीं है। रहा न नगर बसान घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन कप खेला। पूरे नगर में वस्त्र का अभाव हो गया। जरूरी नहीं कि पुराने कपड़े चिथरे लिपटे गए होंगे। दुकानदारों के थान कपड़े लपेट दिए। लंका नगर में कल से वस्त्र पहनने का इंतजाम हनुमान जी ने खत्म कर दी। लपेटे जा। सबसे ज्यादा महत्व होता है युद्धों में ईंधन आदि का, तेलीय पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थों का। हनुमान जी ने पूंछ के विस्तार से तेल और घृत को खींच लिया, सबको पूंछ में डलवा दिया। न घी बच गया है, न तेल बच गया है, न कपड़े बच गए हैं। सबको हनुमान जी महाराज अपने पूंछ में लपेट लिया। कौतुक तो अद्भुत हुआ। हनुमान जी को लपेटे में डालकर पूंछ में इतने वस्त्रादि लपेटकर कोई पैरों से मार रहा है। साधु अवज्ञा हो रहा है, संत का अपमान हो रहा है। हनुमान जी को पैरों से मारे चरण करही बहु हंसी मजाक कर रहा है। पर किया क्या? हनुमान जी को पकड़ करके लंका घुमा रहा है। ये भी अच्छा है क्या, किसी का घर छूट जाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे उद्योग में सब सहायक ही बनते जा रहे हैं। कोई मोहल्ला छूट जाता तो मुझे पता नहीं होता कौन कहां बसा है। एक एक घर लंका का दिखाया हनुमान जी को, कहा तुमने सर्वे करा दिया है, मैं इसी हिसाब से अग्निदाह करूंगा, लंका का कोई बच ना जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, पूरे नगर को दिखाकर ढोल और ताली बजाकर हनुमान जी के पूंछ में अग्नि को प्रज्वलित किया गया। पावक जरत देख हनुमंता, भायौ परम लघु रूप निरुतुरंता। लौकाय रूप धारण किए, निभुक चढ़ो कापी कनक अटारी। सोने के हरमियों, सोने के महलों, सोने के कंगूरों पर हनुमान जी महाराज चढ़े। नर नारी निशाचर हाहा करने लगे, अनाथ की भांति रोने लगे। हनुमान जी महाराज गर्जना कर रहे हैं। उनकी गर्जना से गर्भनी राक्षसियां गर्भपात कर लेती है। भयंकर गर्जना हनुमान जी का। और उसके बाद अग्नि की दाहकता आकाश को छूने लगा। देह विशाल परम हरुआई। भगवान का शरीर विशाल हो गया, पर हल्कापन इतना है कि कोई वजन ही नहीं है, इतने हल्के। अब मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, एक एक लंका के महलों में श्री हनुमान जी महाराज अग्नि प्रज्वलित किए जा रहे हैं। झपट लपट बहुकोट कराला सब जलाए जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज पूरी लंका को स्वाहाकार कर रहे हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, चरे नगर अनाथ कर जैसा नर नारी का कहना हुआ। विभीषण कितनी बढ़िया बात बता गए, कितने सुंदर संदेशा दिए, पर रावण है, माना नहीं। संतों के वचनों के ऐसे निरादर करने का परिणाम जो होना चाहिए हो गया। ये लंका जलाया जा रहा है। का उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज उलट कर पुलट कर लंके को जला डाले और पुनः सिंधु के मध्य में भगवान कूद गए। तो उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। क्यों? इस चरित्र का गान करते हैं। कहा जाता है उलट पलट लंका, उल्टे गए पलटे गए, अर्थात दीवारों को उड़ेल दिया, उलट दिया, पुलट दिया। कुछ भाव हैं कि रावण बहुत पुरुषार्थी है और उन्होंने देवों को बंदी खाने में बांध रखा था। शनि महाराज उल्टे बांधे गए थे कि शनि दृष्टि के कोप भाजन हम कभी ना बने, लंका पर कुदृष्टि न आवे। कहा जाता है हनुमान जी ने देखा सोना जलता नहीं है। पक्की बात तो यही है, असली सोना नहीं जलता, पर लंका जल गया। जला कैसे? हनुमान जी महाराज देखते हैं कोई है क्या सहायक यहाँ, देख लिया हाँ शनि बाबा हैं। उन्होंने विस्तार किया, धमाका दिया उनके पीठ पर। जो शाकल बंधा हुआ था कर करा के टूटा, और इस पीठ पर धपकने वाले को देखा है कौन, तो पूरी लंका ही दिख गया। और उलटी पलटी, जो उल्टा बंध के टंगा हुआ था शनि को पलटा दिया और पलटाया तो हनुमान क्यों दिखेंगे, लंका दिखा। लंका स्वाहाकार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूंछ बुझाई खोई श्रम धर लग रूप बहोरी।
अपने परिश्रम को भगवान स्नान के बाद मिटा लेते हैं, पूंछ की आग बुझा लिया। अद्भुत चरित्र है। राक्षसियों ने कहा था, मां जानकी आपका वह लाल जो हनुमान आया था, लंका वासियों ने पूंछ में आग लगा दिए, ये आग हनुमान के शरीर की आग है। हा हा, मेरे लाल की यह दशा। भगवान अग्निदेव का स्मरण किया माता जानकी जी ने, हे अग्निदेव, मेरे इस लाल हनुमान के एक बाल बाके ना हो, इनके बाल का भी किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचे। अगर मेरे लाल के पूंछ का कोई बाल भी दहन हुआ, अग्निदेव मैं क्षमा नहीं करूंगी। प्रकृति को प्रकट करने वाली मां प्रकृति को निवेदन करे तो क्या सुना न जाए। अग्नि भयभीत होकर हनुमान जी के लिए शीतल हो गए, पूंछ ठंडा लगने लगा। अभी अभी जलाया गया जो पूंछ और ठंडक प्रतीत करा रहा है। विचार किया हनुमान जी ये सब क्या है। का मां जानकी ने अपनी कृपा कोर से देख लिए ही होंगी, उनके दृष्टि का यह असर है। भगवान